हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करें इंस्टीट्यूट। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किया था। ठीक है, पिछली क्लास में 2 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से अगर मेरे पास कंपाउंड दिया होता है तो उसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ज़्यादातर चांस है कि इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 है। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा तो आपको मिलेगा लिंक, इधर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। अब देखिए, अब जो हमारे पास मेजर जो पार्ट स्टार्ट होता है ना इस चैप्टर को लेके, वो पार्ट मेरे लिए है नेमिंग वाला। ठीक है ना, क्या फंडा होता है उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए सब कुछ नया है ना। तो ये मान के हम पढ़ेंगे कि आप लोग को पहली बार ही पढ़ रहे हो, है ना, आपको कुछ आता नहीं है। तो हम थोड़ा बहुत बात करें तो देखिए, थोड़ा सा कहानी सुनते हैं 5 मिनट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा ना कि मेरे पास कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मिल रहे थे। कार्बन के इतने कंपाउंड्स मिलने का रीज़न क्या था? कैटिनेशन। अब भाई साहब, जब मिलियंस में कंपाउंड मिलेंगे तो प्रॉब्लम मेरे पास क्या है कि उनकी नेमिंग को लेकर। ठीक है, कि उनका नाम क्या रखा जाए। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोग सोर्स के बेसिस पे नाम लिखते थे। जैसे कि मेरे पास विनेगर होता है, विनेगर को अपन लोग ग्रीक में ना एसिटम बोलते थे, एसिटम। तो विनेगर से मुझे एक एसिड मिल रहा है, तो एसिटम नाम से रख दिया गया एसिटिक एसिड। जैसे मेरे पास रेड आंट होती है ना, उसका नाम था फॉर्मिकस ग्रीक में। तो वहाँ से रेड आंट में जो एसिड मिल रहा है उसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ऐसे सिट्रस मेरे पास एक वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड उस टाइम चलते थे। तो सिट्रस से क्या नाम रख दिया गया? सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो पहले क्या कहानी थी ना, तो हमारे पास हम बात किसी कर रहे हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सर लाखों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हमने क्या बातें देखी कि सर पहले के टाइम में अपन लोग सोर्स के बेसिस पे नाम रखते थे, है ना, सोर्स के बेसिस पे कि वो कंपाउंड का सोर्स क्या है। ठीक, अच्छा, सोर्स के बेसिस पे नाम लिखने में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हम लोग सोर्स के बेस पे नाम रखेंगे तो उस नाम को मुझे याद रखना पड़ेगा, है ना, कि भाई साहब एसिटिक एसिड ये मेरे पास है, फॉर्मिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है। ठीक है, ये मैंने नाम इथेनोइक एसिड नहीं, जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, है ना, ये सब और भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो बेसिकली जब हम सोर्स के बेसिस पे नाम लिखते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, सबके सोर्स के बेसिस वाला नाम हमने रखा, तो मुझे सबके नाम याद करने पड़ेंगे, है ना, मुझे नाम याद करने पड़ेंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग लाखों कंपाउंड्स के नाम याद रखें, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के नाम याद कर लें। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मेरे पास नाम लिखने का एक मेथड है। नाम लिखने के लिए मेरे पास एक नियम है जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दे रखा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए हम बात कर सकते हैं। एक मेरे पास बहुत ही अच्छा ग्रुप है जिसे हम संगठन बोलते हैं, है ना, हम एक इंस्टीट्यूट नाम दे सकते हैं। केमिस्ट्री पे जो लोग काम करते हैं ना, उस संस्था को बोलते हैं हम IUPAC। तो क्या बोलते हैं? IUPAC। तो बेसिकली हम अभी किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका मतलब सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग अलग होती है क्या? हाँ, बिल्कुल अलग होती है। इसमें हमने देखा एक तो वो मेथड जो पारंपरिक मेथड है, जो कि सोर्स के बेसिस पे नाम रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल मेथड। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल नेमिंग। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। ये सर हम लोग सोर्स के बेसिस पे रखते हैं। जैसे विनेगर मेरे पास है, एक विनेगर अच्छा एग्जांपल है। विनेगर को ग्रीक में बोलते हैं हम एसिटम। ठीक है, तो इस विनेगर में मुझे एसिड मिल रहा है, तो एसिटम के नाम से मैंने क्या रखा? एसिटिक एसिड। क्या रखा? एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम सोर्स के बेसिस पे, जैसे रेड आंट, है ना, हालांकि ये चीज़ मुझे याद नहीं रखना है ना। रेड आंट को हम बोलते थे ग्रीक में फॉर्मिकस, तो इससे क्या नाम रखा गया? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सोर्स के बेसिस पे, जैसे एक मेरे पास और वर्ड सिट्रस से नाम क्या रखा गया? सिट्रिक एसिड। फिर इस कंपाउंड का नाम सोर्स के बेसिस पे।
तो अगर हम सोर्स के बेसिस पे नाम रखते जाए तो मुझे सभी नाम को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो सब इतने ज़्यादा कंपाउंड्स के नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, है ना। और मैंने ये समझा कि सोर्स के बेसिस पे जो नाम रखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रिवियल नेम या फिर कॉमन नेम। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है IUPAC नेमिंग। तो ये दो सिस्टम है बेसिकली, और भी सिस्टम्स हैं उनसे में कोई मतलब नहीं है। IUPAC सिस्टम क्या बोलते हैं हम? IUPAC नेमिंग सिस्टम, ठीक। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, है ना, ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर या फिर यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसे हम क्या बोलते हैं? IUPAC। एंड हम लोग शॉर्ट में IUPAC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IUPAC। तो बेसिकली IUPAC नेमिंग फेमस है क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं। यहाँ पर ना हम बात करते हैं रूल्स की, हम रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, है ना। हालांकि नेमिंग में हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने लेवल पे बात करेंगे जितना मुझे हाई स्कूल में रिक्वायरमेंट है एंड अपने हाई स्कूल के लेवल पे जितना मुझे कंपटीशन में आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं सर? IUPAC नेमिंग सिस्टम, है ना, ये चीज़। तो सर हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो नेमिंग, एक तो ट्रिवियल नेमिंग जिसे मैं कॉमन नेम बोल रहा हूँ, सोर्स के बेसिस पे काम होता है ये। दूसरा मैंने देखा IUPAC नेमिंग सिस्टम जिसमें कि मेरे पास बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग अपन लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, फुल फॉर्म पूछा नहीं जाता है, आप ध्यान रख सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो ये वाली बात, तो पहले आप इसको थोड़ा सा कर लो। हाँ जी, तो ये हो गया। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ना, हम इस पर चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। IUPAC नेमिंग में क्या क्या रूल्स है, कैसे कैसे मुझे नेमिंग करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। चलिए अब देखिए, सारा रूल हम आज ही नहीं पढ़ लेंगे। हम बात कर रहे हैं IUPAC नेमिंग और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग चलती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए भी। 12th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसके लिए भी IUPAC नेमिंग है, वो पार्ट अलग है। हम क्या कर रहे हैं अभी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, ठीक। ये बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पहले जान चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड इनके डेरिवेटिव्स को मैं क्या बोलता हूँ? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस पर हम लोग बातें बहुत कुछ कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो सर आप देखो रूल्स हैं कई सारे। पहला मेरे पास रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। पहले मैं रूल को लिख देता हूँ ऐसे, वी हैव टू चूज, वी हैव टू select longest carbon atom chain, ठीक है। इस रूल में एक वेरिएशन भी है, एज वेल एज मोर ब्रांचिंग, एज वेल एज मोर ब्रांचिंग, ठीक है। आप देखो जरा, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, हर वर्ड का मतलब समझेंगे हम लोग। तो बेसिकली क्या होने वाला है ना, जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कम से कम कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक है। एंड हम बात कर चुके हैं, अगर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लगे हो तो उसे हम एल्केन बोलते हैं, पढ़ा था हमने। डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन बोलते हैं, है ना। तो हम लोग सेपरेटली एल्केन, एल्कीन, एल्काइल के लिए अलग अलग नेमिंग करेंगे, ठीक है। और मेरे पास कुछ ग्रुप्स वगैरह होती हैं तो उनकी भी हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो सर पहले रूल का मतलब बस इतना है ना, अगर हम एग्जांपल को देखें तो आप देखो, जैसे कि CH3, CH2, 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 CH, CH3, है ना, CH2, CH3, ठीक है। ये चीज़ आप देखो ज़रा, ये चीज़, है ना। तो आप देखें ना, तो मेरे पास जैसे एक ही कंपाउंड दिया हुआ है, तो सबसे पहला मुझे क्या काम करना है कि मुझे देखिए, नेमिंग के लिए मुझे काउंटिंग करनी पड़ती है,
क्या करना पड़ता है, एक एक पॉइंट हम समझेंगे ध्यान से और एक एक पॉइंट आपको मन में बैठाना है। काउंटिंग करनी है मुझे कार्बन के एटम की, ठीक है, आपको दिख रहा है ये कार्बन के एटम है एंड सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, इसका मतलब कि ये एक एल्केन लिखा हुआ है ना। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, एक तो हम ये काउंटिंग कर सकते हैं, कौन सा वाला सर, ये वाला 6 वाला। एक तो हम सीधे भाग सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मुझे ऐसी चेन का सिलेक्शन करना है जहाँ पर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम हो। तो हमें दिखा ना, अभी हम बहुत ही बच्चे लेवल वाली बात करते हैं क्योंकि आप लोग के लिए सब कुछ नया है। तो आपको एक ये चेन दिख रही होगी, ठीक है, इसी को हम दोबारा बनाते हैं एंड बहुत ही बच्चों जैसी बातें करेंगे हम लोग। अब देखो ऐसे कर लेंगे ना। अब देखिए इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने CH2 क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लोग को पता है ना वैलेंसी 4 होती है, इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, क्यों हीरो। तो CH2 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 CH लिख दिया है ना, इस पर हम लोगों ने बात कर रखा है एंड हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से अपन लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंपाउंड का। तो बेसिकली मेरे पास ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर आपको याद हो, ठीक। तो अभी अभी हमने देखा ना कि मेरे पास तो एक रास्ता है सर, हम ये वाला चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन एटम है। कितने हैं, 6 कार्बन एटम, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम के चेन का सिलेक्शन करना है। तो आपको दिख रहा है एक चेन तो ये वाली है, कौन सी वाली, इस सीधे निकल जाओ आप, ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पर 8 है ना कार्बन एटम की चेन है ये चीज़। तो सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन इस वाले चेन का होगा, है ना, इस वाले चेन का नहीं होगा, है ना। तो हम लिख देते हैं ये रॉन्ग काउंटिंग है, इसे हम बोलते हैं रॉन्ग काउंटिंग, ये गलत किया है आपने, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, राइट काउंटिंग है। तो नेमिंग के लिए सबसे पहला रूल क्या है, मुझे काउंटिंग करना आना चाहिए, ठीक है, और काउंटिंग के लिए हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये राइट काउंटिंग हो गई। अच्छा, अब इसमें कैसे कैसे हो सकता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल और दें, आप यहाँ पे देखो, मान लीजिए हमने ऐसे बनाया CH3 CH2 CH CH3 है ना, CH2, देखो आप CH2 है ना, CH2 CH3 एंड ये CH3। आप देखो इसमें कैसे कैसे काउंट कर सकते हो, सारी पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं। एक तो आप देखो, आपके मन में पहला तो ये आएगा कि 1 2 3 4, एक तो ये वाला कर सकते हैं हम, है ना, मैं बना रहा हूँ इस चीज़ को, है ना। हम एक काउंटिंग ये कर सकते थे 4 वाली, एक तो हम सीधे कर सकते थे, ये वाली सीधे वाली, है ना। तो सीधे में क्या होगा सर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होगा। मुझे एक रास्ता और दिख रहा है, कौन सा वाला, नीचे वाला। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे तो 7 मिल गया, ठीक। तो इसका मतलब मुझे इस वाले चेन को का सिलेक्शन करना था, कौन सी वाले का, ये जो इस तरीके से ना L शेप में है। तो इसका हम राइट काउंटिंग वाला लिखता हूँ मैं। तो आप देखो ज़रा, CH3 है ना एंड CH, अच्छा, एंड CH2 CH3 एंड ये CH3, दिख रहा है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, और सीधे निकल जाए तो 1 2 3 4 5 ही होगा। तो 7 मेंबर की जो कार्बन चेन है, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है एंड इसका ही मुझे सिलेक्शन करना है। तो ये राइट हो गया, ये राइट काउंटिंग है। तो पहले तो हम सीख रहे हैं सर काउंटिंग कैसे करेंगे, है ना। तो ये राइट काउंटिंग हो गया, सही है ये चीज़। अभी मैं एक आध दो आपसे पूछता हूँ तो आप बताना कि इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए टाइमिंग वगैरह तो हम देख लें, ठीक। तो पहले आप इतना नोट कर लें कितना, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक दो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ये लिखा है, जैसे कि एक आध दो हम और पूछें कि आप जरा देखो इसमें, ठीक है, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। हाँ ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आप देखो। जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, एंड मेरे पास, अब जरा देखो, आपको बताना है राइट काउंटिंग कौन सी है, बस आपको ये बताना है।
ठीक है। तो इसमें आप बताओ राइट काउंटिंग कौन सी है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आपको दिख रहा है ना इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पहले आप देखो। एक तो दिख रहा है कि सीधे वाली, सर ये देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब ऐसे सीधे निकल जाते हैं तो मुझे 9 कार्बन एटम की चेन मिलती है, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, इसका मुझे नेम लिखना है, तो उसको लिखने से पहले ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक। तो हमने देखा कि एक कंडीशन ये थी कि अगर हम इस सीधे वाले रास्ते भाग जाएँ तो मुझे ये मिलता है, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सब पे बात कर लेते हैं एक बार, ठीक। एक तो सर ये निकल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला ऊपर जा सकते हैं, तो आपको दिख रहा है। इससे सीधे जाओ आप या फिर जाकर आप ये बुड़ जाओ, दोनों बातें एक ही हैं, है ना, दोनों बातें एक ही हैं, तब भी मुझे 9 ही मिलेगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर मैं बना देता हूँ, एक हमने ये गए, है ना, एंड इधर चले गए मुड़ के, तो यहाँ से भी मुझे 9 कार्बन एटम ही मिला, ठीक। एक सर क्या था नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 7 मिला। मैं जब इस वाले पार्ट पे आया ना तो मुझे 7 कार्बन एटम मिले, कौन से वाले पे, ये वाले पे। एक ऊपर भी जा रहा है 1 2 3, तो यहाँ से मुझे 3 मिल रहा है, इस वाले पार्ट से मुझे मिल रहा है 3 कार्बन, ठीक। मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम कार्बन, मुझे एक और दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है 7 कार्बन एटम, ठीक है, 7 कार्बन एटम। तो आप देखो लॉन्गेस्ट कौन सा था, लॉन्गेस्ट कौन सा था, सीधा वाला, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले को करूँ सेलेक्ट, तो आप दिख रहा है। अच्छा एक बात मैं इसमें और बताता हूँ आपको, जैसा ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो जो चेन मेरे पास बनती है उसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन, ठीक है, एक नया नाम, ठीक। तो आप देखो ये सीधा वाला मैंने किया ना, तो 9 मिला, या फिर सीधे जाकर आप ये कर लो तब भी 9 है, तो हम ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं सेलेक्ट, दोनों ही क्या है राइट है, ठीक। तो आप देखो तो मेरा सिलेक्शन इस वाली कार्बन चेन का हो जाएगा, ठीक। तो जैसे ही कार्बन चेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं एक बार समझ लें। ये मेरे पास हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन, है ना। इस लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन को हम क्या बोलते हैं सर, पेरेंट चेन, या सर क्या बोलते हैं इसे हम लोग मेन चेन। तो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं हमारी जानकारी के लिए, क्या बोलते हैं पेरेंट चेन या फिर मेन चेन। और जितने बच गए ना, क्या क्या बच्चा, ये बचा एंड अपने लिए ये भी बच गया पूरा, तो जितने बच गए ना उन्हें हम क्या बोलते हैं साइड चेन, क्या बोलते हैं साइड चेन ऐसे, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट, है ना, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर हम क्या बोलते हैं प्रीफिक्स, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग और डिटेल से, है ना। तो ये वाला पार्ट, तो फिलहाल है ना इतना आपको आइडिया मिला, क्या आइडिया मिला कि किस तरीके से मुझे कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, कैसे करना है सर, लॉन्गेस्ट चेन रखना है मुझे, ठीक है। उसके साथ साथ ब्रांचिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, बस जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3, इसमें 4 ब्रांच हैं, अगर पूछे तो इसमें 4 ब्रांच हैं, इसे मैं ब्रांच भी बोलता हूँ, एक नया वर्ड मैंने यूज़ किया ना, है ना, या फिर आप बोल सकते हो इसमें ब्रांच, ठीक है। ब्रांच बोलो, प्रीफिक्स बोलो, सब्स्टिट्यूएंट बोलो, साइड चेन बोलो। और जिस कार्बन चेन का मुझे सिलेक्शन किया था मैंने, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरेंट चेन या फिर मेन चेन, ठीक। तो ये पहला रूल जो हमने अभी देखा, क्या चीज़ कि सबसे पहले मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन का सिलेक्शन करना है, साथ ही साथ उसमें ब्रांचिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ना मुझे इस बात पे स्ट्रेस देना है कि मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन का सिलेक्शन करना है, उसके साथ ज़्यादा ब्रांचिंग हो, है ना, इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कंपटीशन वाले, है ना। हालांकि आपके कंपटीशन में ये बात भी नहीं आने वाली है ना। तो हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, आप लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन देख लो बस, ठीक। उसके बाद क्या करना हम धीरे धीरे बात करेंगे ना, तो हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा अच्छे समझेंगे, थोड़ा डिटेल से समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग स्ट्रेसफुली समझेंगे, ठीक है। तो आज हमने इतना चीज़ें समझी, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद जो रूल्स होते हैं हमारे पास है, लोवेस्ट रूल है, लोवेस्ट पोजीशन रूल है। अब क्या क्या रूल्स और बनते हैं, फिर हम नेमिंग पे आएंगे, ठीक है। सारे रूल्स पढ़ लें एक बार, फिर हम बात करेंगे एल्केन्स की नेमिंग की, एल्कीन की नेमिंग की, एल्काइन की नेमिंग की। फिर मेरे पास एक वर्ड होता है फंक्शनल ग्रुप, इस चीज़ का क्या मतलब है इसको हम समझेंगे अच्छे से, फिर बात करेंगे नेमिंग वाला पार्ट, फिर बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जो कि कंपटीशन लेवल के लिए भी होगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो होगा ही सही, ठीक है।
चलिए, सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।